डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन की तरह मैं आप लोगों को आज भी 10 वर्ड बताने जा रहा हूँ और इसमें आज हम लोग और इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करें, विश्वास करें, अगर आप हर दिन 10 वर्ड सीखते हैं तो आपका 10 इंटू 30 है ना, मतलब कितना हो गया? 300। 300 हो गया आपका, 300 हो गया। अगर 300 हम 1 मंथ में वर्ड सीखते हैं तो आपका 1 ईयर में हो जाएगा 12 मंथ इंटू 300, है ना। तो इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 36 हो गया, मतलब 3600, है ना। इतने वर्ड हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर, अगर अपने माइंड में 3600 वर्ड अगर इनकलकेट कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, सीख जाते हैं, तो आप बिलीव करो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक दिन जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे और इजीली फ्रीक्वेंटली बोलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जैसा कि एवरीडे जो यूज होता है वैसे ग्रामर की स्ट्रक्चर वाले वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो के सेक्शन में जा करके चेक करें। मैं जो भी एवरीडे की में बोलने में जो स्ट्रक्चर का यूज होता है वो सारा वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। मैं एवरीडे आपको देता हूँ, जो टास्क की तरह आपको होमवर्क की तरह करना है और ये वर्ड को बार बार आपको चाहे कॉपी में या डायरी में लिखना है, वीडियो में देखना है और आपको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपका टंग भी खुल जाएगा। एकदम जीरो से मैं शुरू किया हूँ कोई भी लैंग्वेज को जानने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, आपको वर्ड पावर जरूरी होता है, उसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वर्ड पावर होनी चाहिए। जैसे अभी मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो मैं कोई सोच करके नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे अंदर भरी हुई है वर्ड पावर, इसलिए वो हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। अगर ये हमारे प्रैक्टिस में इंग्लिश को लाना है तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वर्ड हम लोग अब शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वर्ड हम लिए हैं टेंड, है ना। टेंड का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। अब इसको हम सेंटेंस में भी यूज करके देखेंगे और ग्रामर की स्ट्रक्चर भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टेंड मतलब देखभाल करना, टेक केयर भी होता है इसका, ठीक ना। टेक केयर मतलब भी देखभाल करना, लुक और लुक आफ्टर भी बोलते हैं देखभाल करना। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 3 वर्ड आपको एक्स्ट्रा मैं बता दिया, ये भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। टेक केयर भी और आपका लुक आफ्टर और टेंड, ये 3 चीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें अभी टेंड, है ना। टेंड का मतलब हुआ आपका देखभाल करना। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको 3 वर्ड बोनस में बताया, ठीक ना। टेक केयर, है ना, टेक केयर और लुक आफ्टर। तो ये भी वर्ड को आप लिख लें या बोल करके प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हैं और इस पिक्चर में 2 बच्चे हैं, एक पेरेंट्स है ना। बच्चे का इंग्लिश क्या होता है? चाइल्ड होता है। और पेरेंट्स का ये उनकी माँ है, माँ का हो गया मदर। और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, मतलब दोनों को पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो अपनी एक माँ है, 2 बच्चे को देखभाल कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे टेंड है। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखते हैं इसको। तो माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो मदर टेंड्स। सॉरी, यहाँ पे एक सेंटेंस वर्ड आपका मिस्टेक है, वो है यहाँ पे, यहाँ मदर है तो यहाँ सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट क्या है बच्चे? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपको सिंगुलर होनी चाहिए। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वर्ब के साथ में क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है, जिसमें हम एस लगाते हैं वो सिंगुलर बनता है, जो वर्ब में एस नहीं होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एस लगा देना। तो ये होगा मदर टेंड्स हर बेबीज, मतलब माँ अपनी बच्चे को क्या करते हैं? देखभाल करती है। माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं और देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आ चुके हैं और नेक्स्ट वर्ड है कॉलिशन, है ना। कॉलिशन, तो कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन, है ना। जैसे गठबंधन होता है, जैसे आप इलेक्शन के समय में देखते होंगे कि इलेक्शन के समय में क्या होता है कि 2 पार्टी मिलकर गठबंधन करते हैं, तो उसी को गठबंधन बोला जाता है। तो इसको कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब हुआ गठबंधन। तो अब यहाँ पे हम लोग फिगर में देखेंगे किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ जब 2 पार्टी को आकर के मिलते हैं, गठबंधन करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हैंडशेक कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो हैंडशेक हम बोल रहे हैं ये भी आपका क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो इसको भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। यू कैन राइट इन योर नोटबुक, इफ यू वांट टू रिमेंबर प्रॉपर्ली देन यू हैव टू रिवाइज एवरी डे एंड प्रॉपर वे। ओके, अंडरस्टूड नाउ। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? यहाँ पे वे गठबंधन के लिए राजी हुए, है ना।
यहाँ पे वे का मतलब वे लोग, है ना, दे एग्रीड फॉर द कॉलिशन। अब यहाँ पे क्या है, एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। तो ये सब भी वर्ड को आप अगर नहीं जानते हैं, देखिए इंग्लिश अगर सीखना है, जड़ से अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी वर्ड को जो आप पढ़ते हैं बुक या न्यूज़पेपर या कहीं भी पढ़ते हैं, अगर उसका मीनिंग नहीं जान रहे हैं तो आपको एनी हाउ कहीं से भी जैसे भी हो उसको क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है, जंप करके आगे नहीं जाना है, नहीं तो फिर वही वर्ड आपका घूम करके आएगा और आपको फिर दिक्कत में करता है। तो इसलिए जो वर्ड आता है उसको हमको याद करना है, बोलना है। तो यहाँ पे दे का मतलब क्या हुआ, वे लोग। एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब हुआ सहमत होना, लेकिन यह V2 में यूज है। तो V2 में यूज है, फोर के मतलब होता है के लिए, और कोलिशन के मतलब गठबंधन। अब हम लोग यहाँ पे फुल मीनिंग देखेंगे कि वे लोग क्या किए, सहमत हुए, है ना, सहमत हुए फॉर द कोलिशन, कोलिशन के लिए, है ना, वे लोग कोलिशन के लिए, गठबंधन के लिए सहमत हुए। तो यहाँ पे V2 है। अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका कौन सी टेंस है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। इसके लिए आपका मुझे इंतजार है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोड्यूस, है ना। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना या परिचय देना, है ना, अपने आप को परिचय। जैसे आप इंटरव्यू में कहीं जाते हो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे आपको इंटरव्यूअर बोलते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को परिचय दो। तो वही है इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना या परिचय करना। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे ये क्या है, आपका वर्ब है ना, वर्ब है। और अब हम लोग देखते हैं इसका फिगर। तो फिगर है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीन व्यक्ति हैं, है ना, एक दो जेंट्स हैं, जेंट्स, और एक वीमेन है, वुमन है। तो यहाँ पे हम जेंट्स, तो जेंट्स को भी इंग्लिश वर्ड है, तो ये भी आपको वर्ड करना है, अगर नहीं जानते हैं तो लिस्ट करना है, लिखना है। और ये वुमन, और वुमन का प्लूरल वीमेन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में है सी टेंस। तो टेंस को हटा दो, मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस को इजी करके बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप हटा दो, ठीक ना, ये आप हटा दो, और यहाँ पे लिखो सी इंट्रोड्यूसेस देम, ठीक ना, सी इंट्रोड्यूसेस देम, यहाँ पे एस कर देना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया, और ऊपर का सेंटेंस ये करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या कहें, सी इंट्रोड्यूसेस देम, मतलब वह उन लोगों का परिचय कराती है, वह उन लोगों का परिचय कराती है। और टेंस की बात करें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। तो क्यों हुआ, तो ये आपका एस वाला एस लगा दिए यहाँ पे, तो बन गया आपका V5। और जैसा कि आपको हम बताए हैं, ही और सी के साथ में क्या यूज करते हैं, तो ही सी के साथ में हम आपका V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, तो कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। अगर आप वो वीडियो को ग्रामर के सेक्शन वाले को नहीं देखे हैं तो वो सारे टेंस का सेपरेट वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्जर्व, है ना। ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे V2 लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ये डी को हटा देना है, ये वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज है, लेकिन ये V2 है। तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, कोई भी चीज को ध्यान से देखना, ये वर्ब है। और आपको यह, अब हम लोग यहाँ पे इसका पिक्चर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बारीकी से देखा जा रहा है, मतलब काफी ध्यान से देखा जा रहा है और उसको समझने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सेंटेंस देखते हैं और ग्रामर की स्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं, दे ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कोई प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं एक एक वर्ड का इंग्लिश भी बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो जैसा कि मैं बोला आपको पहले कि कोई भी आपको वर्ड से जंप करके आगे नहीं निकलना है, अगर आपको इंग्लिश को जानना है तो। और मैं आगे आपको कैलकुलेशन भी करके बताया कि कितना इंपॉर्टेंस है वर्ड पावर होना। अगर वर्ड पावर ही नहीं होंगे तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट वर्ड पावर। इफ यू वांट टू speak English correctly or fluently, then you have to remember every day at least 10 words in a day. Dear students, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, है ना, प्रयोग या अनुसंधान करना। तो अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने, दे ऑब्जर्व, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा अपने प्रयोग को। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे का मतलब हुआ वे लोग, अगर, और ऑब्जेक्ट मतलब ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, और द क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें तो ये अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और जैसा कि मैं आपको बताया
क्यों है सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा V2 आ रहा है ना? तो इसी से आपको पहचान लेना है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वर्ड। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड में आ गए हैं और इस नेक्स्ट वर्ड में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं नेटवर्क। तो ये कितना रिलेटिव प्रचलित वर्ड है, ठीक ना? आप जान सकते हैं नेटवर्क एवरी डे मे बी यू यू हियर एंड देयर, आप यहाँ वहाँ हर दिन सुनते हैं इसको। तो यहाँ पे नेटवर्क मतलब जाल है ना, नेट का मतलब ही होता है जाल, नेट मतलब जाल, तो नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जाल। यहाँ पे आप यहाँ एक फिगर देख पा रहे हैं, जाल की तरह वायर को खींचा गया है, यहाँ से वहाँ पूरा जाल बना दिया गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको अब हम लोग सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज। जाल बहुत फैला हुआ है, द नेटवर्क इज वाइड स्प्रेड, है ना? तो नेटवर्क क्या है? आपका नाउन है ना? नेटवर्क इज स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। नाउ अब हम लोग आगे की वर्ड देखते हैं और आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेंस, है ना? अब ये भी नाउन है। एक्सेप्टेंस क्या है? आपका नाउन है। एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ स्वीकृति, है ना? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं, दोनों के बीच में राजीमंदी हो रही है, स्वीकृति हो रही है और यहाँ पे काफी खुश मिजाज है, काफी हंस रहे हैं इन लोग। तो यहाँ पे कुछ बात का एग्री हो रही है, ठीक ना, सहमत हो रही है, स्वीकृति हो रही है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस से आपका उसे सौदे के लिए उनकी स्वीकृति मिली, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे सी रिसीव्ड देयर एक्सेप्टेंस फॉर द डील। अब यहाँ पे एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका फुल ट्रांसलेशन बता दिया पहले। अब यहाँ पे सी मतलब वह, रिसीव्ड मतलब प्राप्त की, प्राप्त करना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, तो यहाँ V2 में है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है। ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। सी रिसीव्ड देयर एक्सेप्टेंस मतलब वह उन लोगों की एक्सेप्टेंस को क्या किया? प्राप्त की। फॉर द डील, डील का मतलब होता है सौदा, है ना? सौदा के लिए, कोई भी बिजनेस या सौदा के लिए उनकी स्वीकृति को प्राप्त की। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की वर्ड की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ड में आ गए हैं, पार्टनर। पार्टनर का मतलब हुआ भागीदार बनाना, एक साथ मिलकर कोई भी काम को जो करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर, है ना? तो पार्टनर का मतलब भागीदार बनना। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है, मतलब पार्टनर जो है आपका नाउन और क्या है? वर्ब, दोनों आपका है ना? पार्टनर मतलब सहयोगी भी बोल सकते हैं और पार्टनर का मतलब सहयोगी बनाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे अब हम लोग देखते हैं इसकी फिगर। तो यहाँ पे पिक्चर में देख रहा है कि यहाँ पे दोनों मतलब भागीदार बनने की क्या बोलते हैं? ये खुशी और परफेक्ट का सिंबल दिखा रहा है, प्रतीक दिखा रहा है कि हाँ हम लोग एक साथ मिल गए और भागीदार रहेंगे। किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज में आप जो मिल करके काम करने की ये कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने फर्म के लिए भागीदारी की। फर्म मतलब होता है कंपनी, है ना? इंग्लिश ही वर्ड है फर्म, फर्म मतलब कंपनी। उन्होंने कंपनी के लिए भागीदारी की। अब यहाँ पे क्या है? दे पार्टनर फॉर द फर्म, मतलब वे लोग कंपनी के लिए भागीदारी बना, है ना? भागीदार बनना मतलब भागीदार बना। तो वे लोग, दे का मतलब वे लोग, पार्टनर मतलब अभी हम बताएं ये V2 में यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे V2 है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का यूज है फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, हेडेड। हेडेड मतलब एक विशेष दिशा में जाना, किसी दिशा में आप चल रहे हैं सीधा, तो आप वहाँ पे हेडेड बोल सकते हैं, हेड, ठीक ना? तो वहाँ पे हेड जो है ये नाउन भी है, जैसे हेड मतलब होता है सिर, है ना? हेड का मतलब सिर हुआ, लेकिन अगर वर्ब में यूज करेंगे तो इसका यूज होगा एक विशेष दिशा में जाना, उसको भी हेड बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे इसका फिगर देखें तो एक सज्जन है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि आप सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हेडेड बोल सकते हो आप। यू कैन से दैट पर्सन हेडेड। अब यहाँ पे आगे क्या है? वह ट्रेन की विशेष दिशा में गया, मतलब वो जिस दिशा में ट्रेन की एक विशेष दिशा में जा रहे हैं, तो ही हेडेड टुवर्ड्स द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन की तरफ गया सीधा। डियर फ्रेंड्स, आगे की वर्ड की बात करें तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटगोइंग, है ना? आउटगोइंग का मतलब होता है बहिर्गामी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते थे तो वहाँ पे एक इनकमिंग कॉल का पहले रिचार्ज कराना पड़ता था और एक आउटगोइंग के लिए। तो अगर हम अभी तो आपका एक ही साथ होता है, लेकिन पहले ये फैसिलिटी थी, अगर आपका आउटगोइंग खत्म होता है तो आप
अपने फ़ोन से बाहर फ़ोन नहीं कर पाते थे, और अगर इनकमिंग की फैसिलिटी खत्म हो गया, वो जो डेट वैलिडिटी होती थी वो खत्म होने के बाद आपके फ़ोन में आप तो अपने फ़ोन से फ़ोन कर सकते थे, लेकिन आपके कॉल आपके फ़ोन के आपके पास नहीं आता था। तो वही है आपका आउटगोइंग, मतलब बहिर्गामी, मतलब बाहर की ओर। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और वही एग्जांपल यहाँ पे है कि ये जो लेडी है वो फ़ोन कर रही है आउटगोइंग, मतलब अपने फ़ोन से बाहर की ओर, तो उसको बहिर्गामी बोलते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बाहर जाने वाली कॉल करना उसको बोलते हैं आउटगोइंग, बाहर जाने वाली कॉल करना उसको बोलते हैं आउटगोइंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं डूइंग एन आउटगोइंग कॉल। डूइंग का मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जेरेंट के रूप में यूज किया गया है, जेरेंट के रूप में यूज है डूइंग, है ना। अब डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और आपका एक जेरेंट का काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसको प्रॉपर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके लिए जेरेंट और इन्फिनेटिव के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की वर्ड देखते हैं। आगे की वर्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूजन, है ना। इंक्लूजन मतलब शामिल करने की क्रिया, प्रोसेस जो होता है शामिल करने की, वो क्रिया को हम लोग इंक्लूजन कहते हैं। अब यहाँ पे इसका फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है, कुछ एग्रीमेंट भी हो रही है, और चाय के साथ में यहाँ पे कुछ मीटिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे शामिल होने की क्रिया चलेगी। तो अब हम लोग इसका वर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस आपका टीम में उसके इंक्लूजन की पुष्टि हुई थी, मतलब हिज इंक्लूजन इन द टीम वाज कंफर्म, मतलब उनके उसका टीम में शामिल होने की कंफर्म हुई थी, किया गया था। ये पैसिव टेंस में लिखा गया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आप पैसिव बनाएंगे तो वहां पे आपका ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। डियर फ्रेंड्स, तो उसकी जो शामिल होने की क्रिया है, शामिल होने की मतलब टीम में उसकी टीम में शामिल होने की कंफर्म किया गया था, क्लियर हो गया था, साफ हो गया था, सूचित किया गया था। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारी इस चैनल को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और वर्ड पावर बढ़ाने के लिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ग्रामर की नॉलेज और पर्टिकुलर वीडियो अगर जिस क्लास की आप चाहते हैं उसका भी आप कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो अपलोड कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।